बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। ये नारे अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो अक्सर सुनेंगे। बहुत सारे ऐसे नारे हैं जो कि हौसला देते हैं, कलेजे भर का हौसला देते हैं इस रास्ता को पूरा करने के लिए। और मैं कुमार शंभू एक बार फिर से हाजिर हूँ कांवरिया पथ से, सुल्तानगंज से देवघर के बीच की जो ये कठिन और धार्मिक यात्रा है उसका वर्णन करते हुए। कठिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नंगे पांव चलना होता है और कई सारे नियम और कानून का पालन करना होता है। और इसी क्रम में हमारे साथ एक थिएटर के मशहूर एक्टर मृगांक जी हैं। मृगांक जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू टू ऑल व्यूअर्स। अभी बोल बम के पद यात्रा पर हम लोग हैं और ये हमारा तीसरा दिन है जी। और हम लोग साथ साथ चल रहे हैं, कभी कभी बिछड़ भी जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं जी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सारे लोग या तो थिएटर आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और कुछ कॉर्पोरेट के भी लोग हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी, सेल्स के भी लोग हैं, मीडिया सेल्स, एड सेल्स के लोग हैं। हम लोगों के ग्रुप में 15 से 20 लोग हैं इस वक्त जो आगे पीछे चल रहे हैं और बड़ा ही बहुत अच्छा लग रहा है। और सारे व्यूअर्स को नियम के अनुसार बोल बम कहना उचित होता, मैंने हाई व्यूअर्स बोल दिया। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। अब मिक्सचर होना चाहिए भाई, हाई का मतलब ये होता है कैसे हैं आप। तो मृगांक भाई, मृगांक जी के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं कि ये इस वक्त अपने कमर पर बेल्ट पहने हुए हैं जो कि इनके कमर में काफ़ी प्रॉब्लम है और इसके बावजूद भी ये हार नहीं माने हैं। आज तीसरा दिन है लेकिन ये चले आ रहे हैं। तो मृगांक भाई, कब से आप आ रहे हैं और इतनी एनर्जी या इतना विश्वास बाबा के प्रति कैसे पैदा हुआ? हमारे जो ग्रुप के हेड मेंबर हैं जी, दीपक भैया, दीपक बम, वो 33 सालों से आ रहे हैं और मैं उन्हें बहुत दिनों से जानता हूँ ड्यू टू एक्टिंग फील्ड। और एक बार मैंने फेसबुक पर देखा 2018 में कि ये लोग अपना पोस्ट डाले थे कि पद यात्रा पर हैं। मुझे उस दिन से सुगहट अंदर से होने लगी कि काश मैं भी जाता। और 2019 का सावन आया और मैंने इत्तेफाकन उनसे पूछ दिया कि भैया इस बार भी आप लोग पद यात्रा पर जा रहे हैं क्या? पर जा रहे हैं क्या? तो आप भी चलिएगा क्या? बस वही एक सेंटेंस था जो मोटिवेट कर दिया मुझे यहाँ तक आने के लिए। और मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। मैं या तो गाड़ी से आकर के जल अर्पित करता था भोलेनाथ को और ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा इस वजह से कि पूरी टीम के साथ था और मैं पिछड़ गया था। और मैं अपना क्या एक्सपीरियंस बताऊं। जब मैं पिछड़ गया तो एक जगह ऐसा आया जहां टैक्सी वाले ने बोला कि क्या आप बाबा धाम यहाँ से छोड़ेंगे और हमारे मैं आपको ड्रॉप कर दे क्या? हाँ, मैं आपको ड्रॉप कर दूं क्या? एक पल के लिए तो वो क्षणिक महसूस हुआ कि चलो भाई यहाँ से मैं अपनी पद यात्रा को समाप्त करके और उस गाड़ी पे सवार हो जाऊं, टैक्सी पर सवार हो जाऊं। और मेरा एक मोमेंट था जब मैं थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ा। फिर कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ये विश्वास हुआ कि एक बार कोशिश और। बिल्कुल। आपको देखिए, मैं इस वीडियो में लगातार दिखाता था और आपकी बात को मैं रोक रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ। ये बाबा धाम, क्या बम देवघर ले चलोगे? कहीं कितना भाड़ा? वैसे भाड़ा तो 100 रुपये देते हैं। ये देखिए, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं और मैंने बताया आपको कि किस तरह से ये प्रलोभन देते हैं कि गाड़ी पर आ जाइए और अगर आप थके हुए हैं तो आप गाड़ी पकड़ के चले जाइए। तो 100 रुपये मांग भी रहे हैं कि देवघर यहाँ से 100 रुपये में वो पहुँचा भी देंगे। कोई बहुत ज़्यादा भाड़ा नहीं है। बॉम्बे दिल्ली में तो 4-5 किलोमीटर के लिए ओला उबर में 200-300 रुपये का बिल हो जाता है, लेकिन यहाँ मात्र 100 रुपये में तकरीबन 40-45 किलोमीटर की यात्रा पूरी कराने के लिए तैयार है अगला। तो ये एक क्षण आता है जब आदमी थका होता है, लेकिन इसके बावजूद भी मृगांक जी क्या हुआ था उस दिन,
और कैसे आप अपनी बात को आगे रखे। देखिए मैंने लाइव एग्जांपल इसलिए दिखाया क्योंकि हम सड़क के किनारे से ही गुजर रहे थे और एक गाड़ी हमें दिख गई थी। और वो रात का समय था और एक पल के लिए मरीचिका की तरह है मुझे लगा कि ये प्रलोभन दे रहे हैं और मैं इनसे प्रभावित हो रहा हूँ। क्या करूँ? बस दूसरे क्षण में ऐसा लगा कि एक बार और कोशिश करते हैं, और वो कोशिश इतनी कामयाब हुई जी कि कब मैं बाबा धाम पहुंच गया मुझे पता भी नहीं चला। जी। मैं बिछड़ गया था पूरी टीम से, बट धीरे धीरे कोशिश करते हुए वहां तक पहुंचा। पैरों में छाले थे, उस 2019 की बात कर रहा हूँ, पैरों में छाले थे, बट मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग हो गया था कि वो छाले मुझे कहीं भी महसूस नहीं हो रहे थे। बड़े बड़े छाले थे, वो बड़े बड़े फूले थे, और वो बालू का कण जो होता है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, बट कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और जहां हम शहरों में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दौड़ते हैं और थक करके घर वापस आते हैं, चाय पीते हैं, यहाँ तो मॉर्निंग वॉक पूरे होल डे वॉक हो रहा है। और मुझे लगता है कि मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रांग कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा भोलेनाथ पर विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास जो है, परसों की बात मैं बता रहा हूँ, परसों भी थक हार गया और जहाँ कहीं किसी से पूछ रहा था, और कितनी दूर और जाना है? हाँ, 5 किलोमीटर का सफर था। एक स्टोन लिखा हुआ था कि 5 किलोमीटर का और सफर है आपका डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। वो डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए हमने अपने एक्सपीरियंस से काउंट कर लिया था कि वो 3 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, बट वो 1 किलोमीटर बाकी थे। और फर्स्ट ये बीचवा से पूछा कि कितने किलोमीटर बाकी है। वो 2 किलोमीटर कहीं समाप्ति नहीं हो रहा था। आखिर और अंतिम में हम लोग लास्ट में अपनी टीम से बिछड़ चुके एक जगह टेंट हाउस में बैठ गए, विश्राम कर लिए, और लेकिन गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल, मैं यही चीज़ यहाँ एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि ये सीख जो है ना, ये जो प्रैक्टिकली जो हुआ मृगांक भाई के साथ, ये लगभग सबके साथ लगभग होता ही है। इसमें एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि आपकी ज़िंदगी में भी ना कई मुश्किलें आएंगी, कई कठिनाइयाँ आएंगी, आपको कई ऐसे मौके मिलेंगे कि शॉर्टकट अपना लो यार, निकल लेते हैं कहीं से, या कुछ दे वो करके काम अपना करा लेते हैं, लेकिन वो उससे बचना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना। और इस तरह की जो घटनाएं होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ में जब हम इस 4 दिन के संन्यास आश्रम से निकल के वापस जाते हैं अपने काम में, अपने फील्ड में, तो फिर हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने ऊपर भी कि घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, चीज़ों को छोड़ना नहीं, पकड़े रहना है। कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये जज्बा इन 4 दिनों के अंदर जो मिलता है वो आजीवन काम आता है। क्या मृगांक भाई, सही बात है कि नहीं? ये बिल्कुल सही बात है। उस दिन फिर परसों रात की मैं बात बता रहा हूँ जी, हम लोग अपने में एक्सपीरियंस शेयर करने लगे कि निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। और ये पथ वो सीख देती है कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे तो आप अपने डेस्टिनेशन पर बिल्कुल जाएंगे और बिल्कुल पहुंचेंगे। वहाँ बाबा भोलेनाथ आपको किसी न किसी वे में पकड़ करके पहुंचा देंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और परसों रात की भी बात है, जब हम लोग फ्रेश कल उठे तो वो 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर में कब बदल गया। और 1 घंटे में हम लोग 15 किलोमीटर सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में हम लोग तय कर लिए। और एक चाय पिया था मैंने, और मेरे को पार्टनर जो एक्टर भी है, मैं भी एक्टर हूँ, और हम लोग साथ साथ चलते हुए कब पहुँच गए और ये हम लोगों को पता नहीं है। 1 घंटे हुए थे, हम लोगों ने टाइम देखा था 7 बजे का, तैयारी शुरू हुई थी 7 बजे, हम लोग पद यात्रा पर निकले थे। और 1 घंटे में 15 किलोमीटर हम लोग किस तरीके से पहुंच गए ये हम लोगों को पता नहीं है। और हम अपने ग्रुप के साथ आके मिल गए, और फिर वहाँ से हम निरंतर साथ में चल रहे हैं। आगे पीछे हैं लेकिन साथ में ही है। लेकिन साथ में ही है, 10 कदम आगे पीछे हैं। बिल्कुल।
मैं नहीं, ये मैं भी उस चीज़ का गवाह हूँ, साक्ष्य हुई हूँ कि एक समय ऐसी स्थिति थी कि हमें लग रहा था कि मृगांक भाई और विजय पांडे भाई, जो कि अभी जिनसे पिछले एपिसोड में आप बात सुन रहे थे, कि ये लोग शायद हमें कैचअप ना कर पाए, लेकिन ये बाबा की कृपा है। और बाबा की कृपा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बाबा ने ये हिम्मत दी कि हार नहीं मानना है, और रियल लाइफ में भी आपको हार नहीं मानना है। इसी सीख के साथ एक बात मैं और शेयर करना जी, चाहूँगा। बताएं। मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है। जी, घर में मैं जब रहता हूँ तो वो दर्द जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर होता है, और इन 3 दिनों में वो दर्द कहाँ गायब है ये पता नहीं है। मुझे बेल्ट लगा हुआ है। मैं पूरे सच्चाई से बोल रहा हूँ, वो बेल्ट लगा हुआ है और मैं बेल्ट लगा के चल रहा हूँ। मैं कभी कभी असमर्थ हो जाता हूँ। आप एक बार दिखा सकते हैं सॉरी, मैं नहीं दिखा सकता, सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ। मुझे बेल्ट लगा हुआ है। जी। ये बाबा का चमत्कार है। चमत्कार है, बिल्कुल। और मुझे चमत्कार मैं को ही कोई अभी दवा नहीं ले रहा। कोई दवा और नहीं ले रहे। मुझे एक घर में रहता हूँ, कोई काम कर लेता हूँ तो वो दर्द मुझे सताने लगता है। पूरे लेग्स में दर्द होने लगता है, असहनीय दर्द रहता है। बिल्कुल। अभी कोई दर्द नहीं हो रहा है। कितना ये वीडियो भी कर रहा हूँ, फास्टली चल भी रहा हूँ, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहा। कहाँ वो दर्द गायब है पता नहीं है। ये बाबा के दरबार का चमत्कार है। यही चमत्कार है, और यही चमत्कार है, और चमत्कार को नमस्कार है। अब मैं कैसे बम से मृगांक बम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे इतनी बात करने के लिए। और टीम मुझे को धन्यवाद कहता हूँ, शंभू जी को धन्यवाद करता हूँ, संभव बम को धन्यवाद करता हूँ, जी, जी। दीपक बम को धन्यवाद करता हूँ, और व्यूअर्स को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। और इतने अमूल्य अगर योगदान कभी आने का मौका मिले हाँ। और मन में विश्वास हो तो जरूर एक बार भोलेनाथ का स्मरण कर लीजिएगा। और जरूर यहाँ कहना आइएगा। है कि अगर आपके मन में इच्छा होगा तो जरूर भोलेनाथ आपको बुला लेंगे। बुला लेंगे, बिल्कुल। और ये इस नगरी में वही आ पाता है जिनको भोले का बुलावा आता है। और इसी के साथ अब मैं मिलवाने वाला हूँ पटना रंगमंच के ही नहीं बल्कि पूरे देश में घूम घूम कर नाटक करने वाले थिएटर आर्टिस्ट और काफ़ी शानदार एक्टर मिस्टर संजय साहनी बम से। तो बम जी, बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये जो चैनल है एक छोटा सा ही चैनल है, लेकिन इसका परिवार काफ़ी बड़ा है। और संजय साहनी बम, कितने साल हो गए आपको यहाँ आते हुए? देखिए, पहली बार हम 2007 में जी राजेश राजा के साथ हम आए थे। जी। तो उस समय वो राजेश राजा वो अपने घर के, अपने मोहल्ले के, मतलब ये टीम से जाते थे। टीम के साथ जाते थे। हाँ, तो हम थिएटर आर्टिस्ट, राजेश राजा भी थिएटर है। जी। तो हमको जाने की जिज्ञासा, यहाँ पर आने की जिज्ञासा जागी। तो हमने राजेश से मतलब शेयर किया कि भाई हमको भी बाबा धाम जाना है। और बाबा धाम के बारे में बहुत सारे मतलब ये कहानियाँ आपने सुन रखे थे। हाँ। हाँ, हमारे फूफा जी हैं, अपने फूफा जी, जो पिछले 25-30 साल से लगातार बाबा धाम आते रहे हैं। वहाँ आकर हम लोग को किस्सा सुनाते थे हैं। कि सुल्तानगंज से जब जल लेकर जब चलते थे तो करीब 8 दिन में वो जल चढ़ाते थे। बाप रे। आपने अभी रास्ते में देखा होगा कई जगह कि निःशुल्क सेवा शिविर लगा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो वो क्या करते थे, क्योंकि उनके पास पैसे कम रहते थे, थोड़ा एज भी था, हाँ। तो जहाँ जहाँ वो निःशुल्क सेवा शिविर मतलब लगा हुआ होता था, वो वहाँ अपना सेवा लेकर ही आगे बढ़ते थे। इसलिए उनको पैसे खर्च नहीं होते थे, इसीलिए उनको टाइम लगता। टाइम भी ज्यादा लगता। हाँ, बिल्कुल। संजय साहनी को आपने पैसों की बात की और निःशुल्क सेवा शिविर की बात की। जी। आप कितने सालों से आ रहे हैं? जो हमारे व्यूअर्स होंगे, जो देख रहे होंगे, उनके मन में ज़रूर ये सवाल उठ रहा होगा कि तैयारी क्या क्या की जाए। अगर वो आना चाहते हैं यहाँ तो क्या क्या तैयारी करें,
और कितना पैसा रखना चाहिए उनको यहाँ आने के लिए, जो मिनिमम मतलब अमाउंट है, मैक्सिमम तो भाई कुछ भी कम कुछ भी ही हो है, सकता है। कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप तो लाख रुपए भी खर्च कर सकते हैं इस रास्ते पर, इस रास्ते पर लेकिन लाख रुपए भी कम पड़ेंगे। कम पड़ेंगे। हाँ। लेकिन अगर आपको मिनिमम में खर्चे पे यहाँ आना है तो क्या तैयारी होनी चाहिए, ये जो शिविर होते हैं इनका क्या लाभ है और कितना पैसा कम से कम होना चाहिए? देखिए, कम से कम अगर आप एक आदमी अगर आते हैं, हाँ, अगर ट्रेन से आते हैं, अगर अपनी गाड़ी से आते हैं, हाँ, तो ट्रेन से आते हैं तो कम ही पैसे में मतलब हो जाएंगे। अगर एक आदमी का है तो करीब करीब 2000 रुपये भर रास्ते अगर रख लेते हैं जी बिल्कुल। तो 2000 में आपको सबसे पहले तो आपको जब सुल्तानगंज पहुंचेंगे तो वहाँ से आपको जल के लिए डब्बा खरीदना होगा। अगर पिट्ठू लेते हैं तो पिट्ठू पर का ये कपड़ा खरीदना होगा। हाँ, अगर बैग में रखते हैं तो बैग खरीदना, तो उसी हिसाब से आपको क्वांटिटी वो खर्च आपको पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ से जल लेके और उसके बाद आपको पूजा सामग्री भी कुछ लेना है, जैसे कि कपूर हो गया, चंदन हो गया, अगरबत्ती हो गया, और कुछ प्रसाद जैसे कि मकुलदाना, बतासा, ऐसा कुछ ही थोड़ा सा रखना। हाँ, ऐसा इसलिए रखने होता है कि जहाँ हम लोग रुकते हैं, हाँ, रात होल्ड करते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने मतलब कि एक जगह सारे कांवड़ को रख के रात में अगर इनकी जला के पूजा करके हे बाबा हम आपके लिए चढ़ा देंगे, असमर्थ है आगे ले जा रहे हैं, इसलिए हम एहसान करेंगे। कल पूरा सुबह में नहा धोआ के पूजा पाठ करके आपको आगे लेकर चलेंगे। तो ऐसा सारा कुछ की व्यवस्था करना नहीं, कई जगह नहीं भी मिलते, सुल्तानगंज से या अपने घर से मिला हो तो अपने घर अपने बैग में मतलब जो कपड़े आपने कॉस्ट्यूम जो लिए हैं उस कॉस्ट्यूम के साथ एक गमछा भी रख लीजिए। बिल्कुल। ये साधारण कपड़ा सिलवा लीजिए, ये बहुत ही सस्ते कपड़े होते हैं, 80 रुपये मीटर, 100 रुपये मीटर में आ जाता है और सिलाई तकरीबन 100-150 रुपये लेते हैं। तो ऐसे 2 जोड़ी कम से कम रख लीजिए, एक पहन के चलने के लिए और एक बदलने के लिए। जैसे आप भीग गया, गीला हो गया, धोया आपने तो सूखेगा, तब तक दूसरा आप पहन सकते हैं। तो ये एक साधारण सी खरीदारी करनी पड़ती है। पिट्ठू बैग के बारे में बताया, जिसमें जल हम लेके चलते हैं, वो बैग होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ कांवरिये हैं जो सामने चल रहे हैं, हमारे पास भी है। हम देखिए इस तरह के बैग है ये देखिए हमारे पास जो बैग में 2-2 जल लेके हम लोगों ने चला हाँ, है। ये देखिए ये जल है हमारे अब साथ। इस बैग का मतलब दाम कम से कम अभी 350 300-400 रुपए का ये बैग आता है। इसमें थोड़ा सा सुरक्षित रहता है, तो दोनों हाथ आपको फ्री है, फ्री रहते हैं, तो आप चल पाते हैं। चलने में समर्थ भी होंगे जी। इसके साथ ही रास्ते के लिए आपके पास अगर 2-2.5 रुपए हैं, हाँ। तो बहुत हद तक निःशुल्क सेवा भी उपलब्ध है, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। वहाँ पर आप पैसे कोई नहीं मांगता है, आप दान पात्र में डाल दीजिए कुछ पैसे, 50, 100, 500, जो भी आपकी इच्छा पर कोई आपसे पैसे नहीं मांगता। निःशुल्क सेवा का फायदा ये है कि वहाँ जो मिलने वाला सामान होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, साफ सुथरा होता है और क्वालिटी उसकी काफ़ी अच्छी होती है, वो पानी हो या पेड़ा हो या कुछ भी हो। तो इसलिए निःशुल्क सेवा की तरफ हम लोग भी आकर्षित होते हैं, क्योंकि हमें एक अच्छी चीज़ मिलती है। जैसे अभी मैं आगे हम लोग चलेंगे तो वहाँ पर हम लोग एक जगह भोजन करेंगे, वो निःशुल्क सेवा है, वो भोजन हम करते हैं क्योंकि वो जगह फिक्स है। जैसे कल हमने सिक्किम टेंट में भोजन किया था, वहाँ सिक्किम धर्मशाला में, वहाँ पर हमसे कोई पैसे नहीं मांगा, लेकिन हमने अपनी इच्छा के हिसाब से दान किया वहाँ, और हमको करना चाहिए, करना ही चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो आप करें, और अगर आप नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। सबके लिए है हाँ। बाबा, किसी एक के लिए नहीं, बाबा सबके लिए, सबके लिए। जब तक इच्छा नहीं जाएगी तब तक आपको बाबा पुकारेंगे नहीं, पुकारेंगे। जैसे कि अभी बाकिया है, हम मीडिया बोलबम ग्रुप से हैं और जब से मतलब जुड़े हैं तब से हमारे साथ संभव सर भी हैं और दीपक सिंह हैं, राजेश राजा हैं, तो बहुत सारे टीम में अभी नए पुराने सब लोग हैं, पांडे जी हैं, तो सब लोग साथ में हैं, आगे पीछे चल भी रहे हैं। तो इस बात का ये लोग गवाह हैं कि हम लोग जब रास्ते में चलते हैं तो किसी का ध्यान नहीं करते, न घर, न द्वार, न बाल, न बच्चे, किसी का ध्यान नहीं, सिर्फ बाबा पर ध्यान देते हैं। शिव नाम, बोल बम बोल बम बोल बम की ये नारा से ही ये रास्ता पूरा हम लोग तय करते हैं। जैसे कि अभी हम मतलब कि जब यहाँ पर आने वाले थे
तो हमने शेयर किया कि हमारा बड़ा बेटा 12 साल का ईशांत नाम है, तो वो भी आने के लिए मतलब कह रहे थे कि पापा हम भी चलेंगे। तो हम बोले बेटा रास्ते में बहुत कष्ट है, खाली पैर चलना होता है, ऊपर खावर मतलब कि वो जमीन है वो की तरह वो पहाड़ की ये कक्कर मतलब चीजें, फिर भी मतलब बेटा मेरा तैयार हो गया कि नहीं पापा हम जाएंगे। तो ठीक है भाई चलेंगे। वो पूरा ग्रुप मतलब कि कुछ भी नहीं, चलो आपका बेटा जा रहा है कि नहीं। 1 तारीख को आके कहता है, 1 तारीख को आके कहता है कि पापा आपको छोड़ दीजिए, आप अपनी छोड़ दो। ये देखिए एक बच्चों को ढोल बजा करके एक तरह से भिक्षा ही मांग रहा है। हाँ ये तो बच्चों को पैसे ना दे करके सबसे बढ़िया काम ये होता है कि इनको हतोत्साहित करना बेहद ज़रूरी है। ये धर्म के नाम पर भिक्षाटन बहुत अच्छी बात नहीं है और ये ठीक भी नहीं है, खासकर इस छोटे बच्चे को जो कि आज सोमवार के दिन है, अभी इसको स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन इसके माँ बाप या इसके जो भी लोग हैं परिवार सदस्य के लोग, उसको उन्होंने भेज दिया यहाँ पर एक ढोलक दे करके कि आप बजाओ और बच्चों भीख मांगो कांवड़िया से। तो कुछ न कुछ दुखद पहलू भी है जिसके ऊपर सोचना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कहते हैं ना कि हर जगह हर चीज़ नहीं मिल पाए और ये भी एक पक्ष है जो कि थोड़ा सा निराशाजनक है। जी संजय बाबू बता। हाँ, तो हम अपने बेटे के बारे में बता रहे थे जो 12 साल का ईशांत था। तो वो कह रहे हैं 1 तारीख को आके कह रहे हैं पापा मेरा रिवीजन क्लास है जो 22 तारीख से एग्ज़ाम होना है, इस बीच में 15 अगस्त को बंद रहेगा, राखी को बंद रहेगा, जो इस बार हम कुछ छोड़ दीजिए। जी तो छोड़ दिए, हम अकेले ही आए हैं, लेकिन यहाँ टीम के लोग संभव सर भी मतलब कि अब तक बेटा कहाँ है। अभी हम लोग जहाँ से बैठ के उठे हैं अब रखा से, तो वहाँ भी ये चर्चा मतलब चल रहे थे कि दीपक सिंह बोल रहे थे कि अरे कितना अच्छा होता कि हमारे सारे बीच में इतने सारे पापा होते, है ना, यही लफ्ज बोले थे। और ये नेक्स्ट जनरेशन की बात है। देखिए हम लोगों की जनरेशन तो इस पूजा पाठ में है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सीख हमें इस रास्ते पर मिल रही है वो नेक्स्ट जनरेशन तक भी पहुँचे। इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद भी यही है। मेरे बेटे ने भी, जो कि 9-10 साल का है, जिसका बाप बेटा डे वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वो भी पूछता है कि पापा आप बोल बम क्यों जाते हैं, क्या फ़ायदा है, हाँ किस लिए जाते हैं। तो किस लिए जाते हैं, क्या फ़ायदा है, इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए इस वीडियो का निर्माण मैं कर रहा हूं। और पिछली बार जैसा कि आप लोगों ने प्यार दिया था, तकरीबन इस वक्त संजय सानी बम मैं आपको बताऊं 90,000 सब्सक्राइबर 90,000 व्यू हो गया है और ये एकमात्र वीडियो उस यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इतना ज़्यादा अच्छा व्यू मिला मुझे, तो उसी से उत्साहित होकर के मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। अपने कांवड़िया और जो भोले के भक्त हैं या फिर जो भी हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों को जानना चाहता है वो इस वीडियो को देख करके जान सकता है। बिल्कुल। संजय सानी बम हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संभव जी, और आपका यूट्यूब चैनल को भी धन्यवाद, और हमारे जितने भी व्यूअर हैं उन लोगों को भी धन्यवाद। एक बार शिव नगरी में जरूर आएँ और उसकी अनुभूति जरूर लें। धन्यवाद। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम।